स्टोरी सुनना चाहते हो? अरे वाह, आप सब मेरे मुंह से स्टोरी सुनना चाहते हो? तो ठीक है, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। ओह माय गॉड, ओह नो, पेशेंट की हालत तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो रही है। ओह नो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम पेशेंट को नहीं बचा सकते। सर, इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि ऑपरेशन करने का भी कोई फायदा नहीं है। हम इसे नहीं बचा सकते। हम नहीं बचा सकते, लेकिन एक इंसान है जो इसे बचा सकता है। लेकिन कौन सर? नर्स, कॉल द डॉक्टर जेके। वो जहाँ कहीं भी हो, उन्हें तुरंत यहाँ बुलाओ। ओके सर, मैं उन्हें तुरंत यहाँ बुलाती हूँ। कहो न कहो, ये आंखें बोलती है ओ सनम, ओ मेरे सनम। मोहब्बत के सफर में ये सहारा है, वफा के साहिलों का ये किनारा है। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे हटा की कहानी मंसूब, आती जाती सबकी रवानी मंसूब। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे हटा की कहानी मंसूब, आती जाती सबकी रवानी मंसूब। डॉक्टर जी की एक पेशेंट की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है एंड कोई भी डॉक्टर उनका ऑपरेशन नहीं करना चाहता है। प्लीज आप जल्दी से चलिए हमारे साथ। अब आप ही हैं जो उनका ऑपरेशन कर सकते हैं। लेट्स गो। सर, वी आर सक्सेस। हमने कर लिया, हमने इसे बचा लिया। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे हटा की कहानी मंसूब, आती जाती सबकी रवानी मंसूब। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे हटा की कहानी मंसूब, आती जाती सबकी रवानी मंसूब। आई एम प्राउड ऑफ यू मेरे भाई। आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ मेरे प्यारे भैया। क्या जंकुक, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो क्या? नहीं नहीं, मैं आपसे नाराज क्यों होऊंगा भला? आपने तो शादी कर ली ना, और मुझे बताया तक नहीं, मुझसे पूछा तक नहीं, और मैं भला क्यों नाराज होऊंगा? इवन आपने तो मुझे बुलाया भी नहीं। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने तो अभी तक भाभी को भी नहीं देखा है। देखो मैं कितना ज्यादा खुश हूँ, है ना? ओह जंकुक, आई एम सॉरी ना। उस वक्त मेरी कंडीशन ही ऐसी थी कि मैं किसी को नहीं बता पाया, बिकॉज जिमिन की शादी थी और मैं उसे शादी से भगा कर ले आया, और हमने कोर्ट मैरिज कर ली। तो फिर मैं कैसे तुम्हें बताता? बट इसके बावजूद भी मैंने तुम्हें बताने का सोचा था, बट उस टाइम तुम बहुत ज्यादा बिजी थे अपने पेशेंट को लेकर। तुम उसकी सर्जरी कर रहे थे, तो फिर मैं तुम्हें नहीं बता पाया। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो। प्लीज मुझसे नाराज मत रहो ना, प्लीज। अरे अरे, मैं नाराज थोड़ी ना हूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे पता है आपकी और जिमिन भाभी की कंडीशन के बारे में, एंड वैसे भी जिमिन मेरी बहुत अच्छी दोस्त थे और उन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि आपकी और उनकी शादी होने वाली है। ओह, तो इसका मतलब तुझे सब कुछ पता है और तुम मुझसे गुस्सा करने का नाटक कर रहा था, है ना? हाँ, मैं तो बस नाटक ही कर रहा था। डॉक्टर जेके? यस डॉक्टर जेहोप। वो एक्चुअली हमने कुछ डॉक्टर्स को सेलेक्ट किया है आपके हॉस्पिटल के लिए, एंड वो कल आपके हॉस्पिटल में आएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप एक बार उन्हें देख के परख ले, और उसके बाद उन्हें। डॉक्टर जेहोप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये हॉस्पिटल सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सबका है। ये हॉस्पिटल हमारा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस हॉस्पिटल का सीईओ मैं हूँ। इस हॉस्पिटल को मैंने बनवाया है, लेकिन सक्सेस आप सबने मिलकर किया है। इसलिए जितना ये हॉस्पिटल मेरा है, उतना ही आप सबका भी है। ये हॉस्पिटल हमारा है, और आपने सेलेक्ट कर लिया ना, तो वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स होंगे। मुझे उन डॉक्टर्स को परखना नहीं है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप उन्हें कल बुलाइए हमारे हॉस्पिटल में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं इस हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मैं इस हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ। आज आपके के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारा हॉस्पिटल इस कगार पे पहुँच चुका है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम प्राउड ऑफ माई हॉस्पिटल। भाई, अब मैं भी चलता हूँ। अरे पर कहाँ? लिसा के साथ डेट पे। क्या यार जंकुक, तू कितनी सारी डेट्स करेगा? तू ऑलरेडी 23 डेट्स कर चुका है, एंड ये तेरा 24 नंबर है। और तूने जिसके साथ भी डेट किया है उसे शादी कभी नहीं की। आखिर किसके साथ शादी
शादी करेगा तू? हाँ, और कितनी लड़कियां चेंज करेगा? किस किस के साथ डेट करेगा तू? बोल। तो भैया अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मैंने आज तक जितनी भी लड़कियों के साथ डेट किया है, मुझे उन सब में इंटरेस्ट ही नहीं आया है। और वैसे भी मैंने आज तक कभी किसी लड़की को डेट के लिए नहीं पूछा। इनफैक्ट वही मुझसे डेट के लिए पूछती है, तो फिर मैं मना नहीं कर पाता हूँ, ये सोचकर कि शायद कोई मुझे पसंद आ जाए, शायद मैं किसी से प्यार करने लगूं। बट ऐसा नहीं होता है, मुझे किसी लड़की में इंटरेस्ट ही नहीं आता है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? डोंट वरी जंकुक, देखना तेरी लाइफ में भी कोई जरूर आएगा जिससे तू बहुत ज्यादा प्यार करेगा, इतना कि तू उसके बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकेगा। और अगर किसी वजह से वो तुमसे दूर हो जाए तो तू उसके लिए इतना तड़पेगा, उसे इतना मिस करेगा कि तू सोच भी नहीं सकता है। और यही होता है प्यार, जो मैं तेरी भाभी के लिए फील करता हूँ। एंड आई स्वेयर, अगर किसी दिन तुझे प्यार हुआ ना, तो तुझे इससे भी ज्यादा और अच्छी फीलिंग आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे कभी किसी से प्यार हो ही नहीं सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। खैर, मुझे अभी लिसा के साथ डेट पे जाना है, तो मैं जा रहा हूँ। बाय। आप हॉस्पिटल में सब कुछ देख लेना, ओके? ओके बाय। लेकिन मेरी ये बात हमेशा याद रखना, प्यार तो तुझे कभी ना कभी तो जरूर होगा, और जिस दिन होगा ना, वो दिन तुम्हारी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल दिन हो जाएगा। व्हाटएवर, ओके बाय। और फिर क्या था, ये बोलने के बाद मैं लिसा के साथ डेट पे चला गया। हेलो जंकुक। हेलो लिसा। आओ ना, यहाँ बैठो। अब हाँ, फिर हम लोग खाना ऑर्डर करवाते हैं एंड उसे एंजॉय करते हैं एंड ढेर सारी बातें भी करते हैं। तो जंकुक, क्या सोचा तुमने? क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? हाँ, तुम अच्छी तो हो, बट मुझे तुम में भी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी, बट मैं तुम्हारे साथ डेट नहीं कर सकता। जंकुक, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है मैं कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे डेट नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, तुम मुझसे शादी मत करना, मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगी, बट एटलीस्ट तुम मेरे साथ एक दो बार तो डेट कर ही सकते हो ना। प्लीज मेरे साथ डेट कर लो, उससे ज्यादा मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। अगर फिर मैं तुम्हें पसंद आ गई तो फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, पर प्लीज। ओके फाइन, मैं तुम्हारे साथ डेट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम एक बात याद रखना, अगर मुझे कोई और पसंद आ गया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ओके फाइन, अगर तुम्हें कोई और पसंद आ जाता है तो तुम मुझे छोड़ देना, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी, पर प्लीज मेरे साथ अभी डेट कर लो। ओके, तो फिर मैं भी चलता हूँ, बाय। उसके बाद मैं घर वापस आ गया और पूरी रात यही सोचता रहा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मुझे लिसा के साथ डेट करना चाहिए या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं हॉस्पिटल आया। डॉक्टर जेहोप, आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली डॉक्टर जे के आज कुछ न्यू डॉक्टर्स आने वाले हैं, इसलिए हम उन्हीं का वेट कर रहे थे। ओके, तो फिर कितनी देर में आएंगे वो सब? बस कुछ ही देर। लीजिए, वो लोग आ भी गए। सभी जूनियर डॉक्टर्स आ चुके हैं? यस सर, सारे डॉक्टर तो आ चुके हैं, बट एक डॉक्टर अभी तक नहीं आया है। डॉक्टर जेहोप, अब हम ऐसे बैठ कर सबका वेट तो नहीं कर सकते हैं ना, हमारे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। डॉक्टर जेहोप, जब वो आ जाए तो आप उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में भेज देना, मैं सभी डॉक्टर के साथ वहीं जा रहा हूँ। वेट सर, वो आ गया है। कितना क्यूट है, मैंने आज से पहले किसी लड़के को इतना ज्यादा क्यूट नहीं देखा। OMG, he is so hot and handsome। मैंने लड़कों को हॉट होते हुए तो देखा है, लेकिन इतना ज्यादा हॉट कि लोग इसे देखकर ही खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आज तक मुझे लगता था कि कोई भी मुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं है, बट ये तो मुझसे भी ज्यादा हॉट है। इसकी हॉटनेस तो मुझे पागल कर रही है।
ओह नो, वी तो ये क्या सोच रहा है? कंट्रोल योरसेल्फ। बट जब इतना हैंडसम लड़का सामने रहेगा तो खुद को कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है? मिस्टर, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? आई एम रियली वेरी सॉरी सर, वो एक्चुअली ट्रैफिक की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई। प्लीज कोई बात नहीं, आप सब मेरे साथ कॉन्फ्रेंस रूम में चलिए, डॉक्टर जे के आप सबसे कुछ सवाल पूछेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब अपना इंट्रो दीजिए। हेलो, माय नेम इज रोज एंड आई एम जूनियर डॉक्टर। हेलो, माय नेम इज युनजुन, आई एम जूनियर डॉक्टर। हेलो, माय नेम इज सुबिन एंड आई एम जूनियर डॉक्टर। हेलो, माय नेम इज एचके उर्फ शुनकाय एंड आई एम आल्सो जूनियर डॉक्टर। ऐसे ही सब लोग अपना इंट्रो दे रहे थे, बट मुझे तो किसी और के इंट्रो पर ही ज्यादा इंटरेस्ट था और मैं वेट कर रहा था कि वो अपना इंट्रो कब देगा। एंड फाइनली मेरा इंतजार खत्म हुआ और उसने अपना इंट्रो दिया। हेलो, माय नेम इज वी एंड आई एम जूनियर डॉक्टर। वी, सो क्यूट। सो मिस रोज, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन सी दवाई का यूज किया जाता है? ब्लीडिंग को रोकने के लिए ट्रेनिक्सामिक नाम की एक दवाई का यूज किया जाता है। राइट आंसर। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, इफ समवन गेट्स हर्ट व्हाट शुड वी यूज टू ट्रीट हिम एट होम? वैसे तो सर चोट लगने पर बहुत सारी चीजों का यूज किया जाता है, लेकिन सबसे फास्ट ट्रीट देता है बर्फ की सिकाई। राइट आंसर। एंड नाउ इट्स मिस्टर वी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अगर किसी को सांप ने काट लिया तो उस सांप के जहर को निकालने के लिए कौन सी दवाई का यूज किया जाता है? सर इट्स डाइमेट्रापोल एंड डीपीएमएस। ओके, बट हाउ? यस सर, आई कैन एक्सप्लेन। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। आप सबने बिल्कुल राइट आंसर्स दिए हैं। मुझे आप सबके आंसर्स बहुत पसंद आए, सो मैं आप सबको सेलेक्ट करता हूँ। एंड स्पेशली फॉर मिस्टर वी, मुझे उनका आंसर बहुत पसंद आया, इसलिए मैं उन्हें अपने बगल वाले कैबिन में शिफ्ट करता हूँ। मिस्टर जे होप, आप सारे डॉक्टर्स को उनका कैबिन दिखा दीजिए और मिस्टर वी आप मेरे साथ चलिए। क्या मैं इनके बगल वाले कैबिन में बैठूंगी? ओह नो, अब तो मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा खुद को कंट्रोल करना। डॉक्टर वी, ये है आपका कैबिन और अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मेरे कैबिन में आकर मुझसे हेल्प मांग सकते हैं। ओके सर। डॉक्टर वी, यस सर, क्या आपको मेरी हेल्प की जरूरत है? नहीं सर, मुझे तो आपकी जरूरत है। क्या तुमने कुछ कहा अभी? नो सर, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी अपना सारा काम कर लिया है। ओके, तो क्या आज शाम को हम कॉफी पीने चले? क्या सर? हाँ, अगर तुम फ्री हो तो आज शाम हम कॉफी पीने के लिए जा सकते हैं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अरे नहीं सर, भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, मैं रेडी हूँ। अच्छा वी, तो तुम अपने बारे में कुछ बताओ। I mean, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, तुम कहाँ रहती हो, क्या करती हो? वो एक्चुअली मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की पढ़ने के लिए और इतनी मेहनत के बाद आज मैं डॉक्टर बनी हूँ। मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ, मुझे सहारा देने के लिए कोई नहीं है। ओह आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज। अरे नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? वैसे भी मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और भला मुझे बुरा लगेगा भी क्यों? मैंने आज तक जो भी किया है अपना मेहनत से किया है और मैं आगे भी अपनी मेहनत से सब कुछ करूँगा। किसने कहा कि तुम अकेले हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें सक्सेस करने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो तुम बेझिझक मुझसे कहना, ठीक है? ये बादल की चादर, ये बादल की चादर, ये तारों की आंचल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल चल चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाए हम पल दो पल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल चल चल।
मुझे तुमसे बात करनी है अभी। मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड करता हूँ, तुम जल्दी से वहाँ पहुँचो। क्या हुआ जंकुक, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देखो लिसा, मैं कोई भी बात घुमा फिरा के नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे सीधा सीधा एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। क्या ब्रेकअप? पर क्यों? क्या तुम्हें कोई और मिल गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बस मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। क्या ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? बेवजह तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करोगे जंकुक? बताओ, क्या सच में तुम्हें किसी से प्यार हो गया है? कौन है वो लड़की? हाँ, शायद तुमने सही कहा, शायद मुझे किसी से प्यार हो गया है। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे इतनी सारी लड़कियों में इंटरेस्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि मुझे तो लड़कियों में इंटरेस्ट है ही नहीं। मुझे तो तुम्हें तो क्या जंकुक, कहीं तुम्हें लड़कों में तो इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, मुझे तो उस लड़के में इंटरेस्ट है जिससे मैं प्यार करता हूँ। शायद मैं पहली नजर में उससे प्यार कर बैठा। आई एम फॉल इन लव विद हिम। पर जंकुक, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। सॉरी लिसा, बट मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा डेट नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ कैसे खुश रह सकता हूँ? और तुम्हें पता है जेहोक तुमसे बहुत प्यार करता है। आई थिंक तुम्हें उसे अपना लेना चाहिए और मुझे भूल जाना चाहिए। प्लीज लिसा, तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि अगर हम और तुम डेट करने लगे तो इसमें ना तुम्हें खुशी मिलेगी और ना ही मुझे। हाँ, शायद तुमने सही कहा। जेहोक जिस तरह से मुझे केयर करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए। थैंक यू जंकुक, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। डॉक्टर वी, आपको डॉक्टर जे के अपने कैबिन में बुला रहे हैं। ओके, तुम चलो, मैं आता हूँ। मैं कम इन सर? अरे डॉक्टर वी, आपको मेरे कैबिन में आने के लिए परमिशन की जरूरत थोड़ी ना है। आप जब चाहे मेरे कैबिन में आ सकते हैं बिना परमिशन के। पर क्यों सर, बाकी सारे डॉक्टर्स तो आपके कैबिन में परमिशन लेकर ही आते हैं, तब तो आप उन्हें मना नहीं करते हो, तो फिर मुझे क्यों? क्योंकि बाकी मेंबर्स को मेरी परमिशन की जरूरत है। वो बिना मुझसे परमिशन लिए मेरे कैबिन में नहीं आ सकते, लेकिन आप आ सकती हो क्योंकि आप सबसे खास हो। सर, आप कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं बस वी से कहने ही वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे चक्कर आने लगा। वी क्या हुआ तुम्हें? आर यू ओके? वी, ओह गॉड, वी मुझे देखो वी, आंखें खोलो। सर, अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे आपको किस करना है, प्लीज। सॉरी सर, आई एम सॉरी वी। कैसा फील हो रहा है? क्या तुम अब बेटर फील कर रहे हो? नहीं सर, अभी मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मैं समझ गया वी, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। चलो मेरे साथ। गया नहीं रात का नशा अभी आँख
गया नहीं। अरे यार मिस, क्या आप लोग अभी भी देख रहे हो? हे भगवान, आप लोग कितने नॉटी हो गए यार। अब जाओ यहाँ से, हम दोनों को प्राइवेसी भी दो थोड़ी सी। गुड मॉर्निंग वी। गुड मॉर्निंग सर। यू नो व्हाट, जब तुम शर्माते हो ना, बहुत क्यूट लगते हो। पर सर, आपने कल ऐसा, आप चाहते तो मुझे रोक सकते थे, तो फिर आपने ऐसा क्यों? ऑफ कोर्स मैं अगर चाहता तो मैं तुम्हें रोक सकता था, बट मैं चाहता था कि तुम वो सब करो जो तुम करना चाहती हो, बिकॉज मुझे भी इसकी बहुत जरूरत थी। एंड मैं कोई बात घुमा फिरा के नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं तुमसे सीधे सीधे एक बात पूछना चाहता हूँ, विल यू मैरी मी? आई लव यू सो मच। क्या? पर ऐसे कौन प्रपोज करता है भला? आप तो बिल्कुल अनरोमांटिक हो। मुझे तो लगा था बहुत ज्यादा रोमांटिक होंगे, बट आप तो ऐसे, आपको तो कितना अच्छा सा पार्टी अरेंज करना चाहिए था, घुटनों पे बैठ के मुझे प्रपोज करना चाहिए था। देखो, मुझे प्रपोज करना नहीं आता है, इसलिए मैंने तुमसे डायरेक्ट पूछ लिया, और अब तुम जल्दी से मुझे जवाब दो। और रही बात अनरोमांटिक की, तो वो तो तुम्हें कल रात पता चल ही गया होगा कि मैं कितना रोमांटिक हूँ। ओहो, अब इतना भी मत शर्माओ, वैसे भी मैंने सब कुछ देख लिया है। एंड मेरा जवाब दो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यस। और फिर क्या था? वी के मुंह से यस सुनने के बाद मैं लग गया शादी की तैयारियों में। एंड फाइनली आज वो दिन आ भी गया, आज मेरी और वी की शादी होने वाली है। सखियां ने सजना है, मैं भी सवरना है, आज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे, आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महल, हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महल, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, काश ने दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे, काश ने दुपट्टे वाली। आँखियाँ मेरी पूछ रही है हमको, मेरे चैन नहीं है, कितने लड़ाइयाँ तो आँखियाँ कितने लड़ाइयाँ, कैसे तुझको मैं बताऊँ राहें तेरी तक दे जाऊँ, नींद चुराइयाँ तो मेरी नींद चुराइयाँ वे। पंछी बोले है क्या पिया सुन ले चलो, प्यासा बढ़ती रहे प्यार होता रहे, आज देसी सना आ रही है सुनो, इश्क जगता रहे वक्त सोता रहे। ओ, कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे, कदमों से आगे, कदमों से आगे। आँखों पे मोहब्बत लिख दे, सांसों पे मोहब्बत लिख दे, होठों पे मोहब्बत लिख दे, कहता है दिल दीवाना। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था।